अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि ये जो कथा है ये सबसे पहले किसने किससे कही। सूत जी कहते हैं सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इनको एक साथ कहते सनकादि ऋषि। कैसे सुनाई? एक बार नारद जी जिन्होंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पृथ्वी पर आते हैं, वृंदावन तक पहुंचते हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां पर सनकादि ऋषियों से उनका मिलना होता है। नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा जो व्यक्ति हर वक्त भगवान का नाम लेता है, नारद जी कहीं भी जाते क्या कहते हैं? जोर से कहिए, नारद जी कहीं भी जाएं, और जोर से, नारायण नारायण। वो हर वक्त भगवान का नाम लेते रहते। तो जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है उसको कैसी चिंता? तो उन्होंने पूछा, तो नारद जी ने कहा मैंने बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, वो प्रशंसा सुनकर ही मैं धरती पर आया, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। यहाँ तो घर घर कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। व्यक्ति केवल धन के पीछे दौड़ रहा है, उस दौड़ में उसको सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। हर व्यक्ति दूसरों को नीचे गिराने में लगा हुआ है, खुद को बेहतर कैसे बनाना है इस पर कोई काम नहीं कर रहा। सब काम किस पे कर रहे हैं कि उसकी गलती निकालता, वो क्या गलत कर रहा है देखता हूं, उसको सुधारता हूं। पहले खुद तो सुधर जाओ। खुद में हजारों गलतियां पड़ी है, उसको सुधारने की बजाय हम चले हैं कि उसको सिखाते हैं, इसको बोलते हैं, उसको उसकी कमी निकालते, उसकी टांग खींचते, उसको नीचे गिराते हैं। और ये सोच ऐसी है कि ये सोच किसी और का तो भला करती नहीं, हमको भी कभी ऊपर उठने नहीं देती। हम भी जहां हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कई बार तो उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि व्यक्ति कैसा हो गया है। यही देखते देखते मैं वृंदावन की तट पर गया, तो वहां पर एक देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो बहुत बीमार लग रहे हैं, अचेतन अवस्था में हैं, और ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, यानी अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस स्त्री की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। वो नाम सुनकर मेरा मन उदास हो गया। क्यों? कौन थी वो? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या है मेरा नाम? भक्ति। ये 2 पुरुष कौन है? ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैंने विस्तार में उससे कहने को कहा, तो भक्ति ने कहा कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में उस वक्त बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। इसीलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में माना गया है। कर्नाटक में भक्ति ने कहा मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। देखिए अभी का समय अलग है, अब गुजरात में बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। उस वक्त भी ज्ञानी बहुत थे, तो उसमें से कई ज्ञानी हैं जिन्होंने संस्कृत के श्लोक लिख डाले। वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय, और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरोमिता। अर्थ,
वो कहते हैं कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ये मूर्खों के लक्षण हैं। लेकिन इसी धरती पर जो पहले भक्त हुए, जिन्होंने भक्ति का ऐसा बीज रोपण किया, वो है नरसिंह जी महाराज। उनके साथ भी बहुत गलत हुआ, नरसिंह जी की जब कथा सुनते, पर उन्होंने भक्ति का जो बीज रोपण किया, उसके बाद ऐसी फसल आई है। फिर तो इतने भक्त हुए जिसका कोई नाम नहीं है, हद नहीं है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी भक्ति गुजरात में नहीं थी। तो भक्ति ने कहा कि वहां मैं वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन आते आते मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं ये अभी तक वृद्ध है, आप इनके लिए कुछ करें। वो नारद जी से मदद मांगती है। आइए नारद जी क्या करते हैं ये सब जानते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहां पर नारद जी सारी बातें बता रहे हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, तो आपने उनके लिए कुछ किया नहीं? बोले मैंने किया, मैंने कई वेद शास्त्र पुराणों के श्लोक कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो चेतन अवस्था में रहते। मैं जैसे ही चुप हो जाता वापस अचेतन अवस्था को लौट जाते, बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप ही बताइए। तब सनकादि ऋषियों ने कहा एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा, यानी इतनी कथाएं हैं। पर उन्होंने कहा आप सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा जब आप कह रहे हैं तो कर भी आप ही दीजिए, कि सुझाव आपने दिया है तो कर भी आप ही दीजिए। तब सनकादि ऋषि भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी के साथ मिलकर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करते हैं। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन जब कथा संपूर्ण होती है तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु आते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं भगवान। भक्ति से कहते हैं कि उसे वरदान में क्या चाहिए, तो भक्ति कहती है वरदान कहिए या वचन कहिए, मैं आपसे सिर्फ एक वचन मांगना चाहती हूं। एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं जाने माने, कौन कौन से है वो? सबसे आसान पहले बता दो, एक हम बता दिए, दूसरा कोई और बताए। चलिए, बहुत होशियार। एक भक्ति और ज्ञान। एक होता है भक्ति, नाम संकीर्तन, नाम जप से भगवान को प्राप्त करते हैं। एक है ज्ञान, वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान होता है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा आसान कौन सा है? जोर से कहिए। ये हमें लगता है नहीं। भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता कि भजन कर लिया भक्ति हो गई। भक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए। जैसे आप नरसिंह भगत की कथा सुनते हैं, भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं एक भक्त की। इस हद तक परीक्षा लेते हैं कि वो इस स्थिति में आ जाए कि अब या तो वो कहे कि मैं कुछ नहीं मानता, या वो उस वक्त भी भगवान पर भरोसा रखे। जिसने भरोसा रख लिया उसका 56 करोड़ का भगवान ने मायरा भर दिया, यानी उसकी लाज रख ली भगवान ने। पर वो लाज रखने से पहले भगवान ऐसी परिस्थितियां सामने करते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति कहे कि मुझसे तो अभी और नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता भगवान कहीं है। तो भक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, दुख सुख कुछ भी, उसको भरोसा है कि वो जो करता है सही करता है। उसको भक्ति कहते हैं।
तो यहां पर लेकिन फिर भी भक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका कारण है, जैसे मान लीजिए बच्चे, हम पढ़ाई करते हैं ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, एमबीए है, इंजीनियरिंग है, तो उसमें 2 तरीके के कॉलेजेस होते हैं। एक कॉलेज है जहां से आपको डिग्री मिलती है, और एक कॉलेज है डिग्री के साथ साथ वहीं आपको जॉब भी मिलती है। सब आते हैं, वो आपको जॉब भी देते हैं। तो कौन सी कॉलेज ज्यादा अच्छी होती है बताइए? जिसमें डिग्री के साथ साथ जॉब की भी गारंटी है कि जॉब भी मिल जाएगी। तो भक्ति और ज्ञान में बस इतना ही अंतर है। भक्ति में जॉब भी गारंटी है, मिल जाएगी। कैसे? कि भक्ति ने भगवान से वचन मांगा कि आप मुझे वचन दीजिए कि कोई भी मेरे माध्यम से अगर आपको पुकारेगा, चाहे वो धनवान है कि गरीब है, अच्छा है कि बुरा है, पुण्य करने वाला है कि पापी है, जैसा भी है, अगर उसने भक्ति का मार्ग चुना है और आपको पुकार रहा है, तो आप उसके घर जरूर जाएं। तो भगवान ने वचन दिया था कि मैं वचन देता हूं, मुझे जो भी भक्ति से बुलाएगा मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। तो इसका मतलब जॉब गारंटी। अब राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, यहां तो देवता जीत गए, दैत्य हार गए, लेकिन क्या दैत्य चुप बैठ गए? ठाकुर जी ने कहा नहीं, चुप नहीं बैठे। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसके बाद उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया। शुक्राचार्य जी ने जो दैत्य थे उन्हें धर्म का पालन करवाया। वे सत्य बोलते, पूजा पाठ करते, दान करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते। महाराज वामन अवतार में अब जैसे रावण है, कंस है, सबको ठाकुर जी ने मारा था, हिरण्यकश्यपु है, सबकी हत्या करी थी, पर राजा बलि की हत्या क्यों नहीं की? उसे भी हरा नहीं गए थे ठाकुर जी वामन अवतार में, पर उन्होंने हत्या नहीं करी। क्यों नहीं करी? आप कितने ऐसे जो जानते हैं क्यों नहीं करी? क्या कारण था उसके पीछे? क्योंकि भगवान उसे नहीं मार सकते थे, उसने कोई पाप नहीं किए। उस समय दैत्यों ने धर्म का कवच पहन कर रखा था, कोई कारण नहीं था ठाकुर जी के पास उन्हें मारने का। तो महाराज यहां शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से धर्म का पालन करवाया। धर्म का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहन के रखे थे, आक्रमण किया, वे जीत गए। महाभारत में भी धर्म की जीत हुई थी। तो सबसे ज्यादा उस समय अगर धर्म का कोई पालन कर रहा था तो वो दैत्य थे। तो उनकी जीत हुई, उन्होंने 3 लोक 14 भुवन ले लिए।